मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। पत्नी जी ने बड़े प्यार से कहा कि आइए आपके सर पर तेल डाल देती हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, खुशी खुशी बैठ गया। हद तो तब हो गई जब वो सर पर तेल डालकर चली गई, दूसरे काम में लग गई। मैंने पूछा कि ये क्या है, जल्दी से आओ ना, तेल टपक रहा है। पत्नी जी का सनसनाता जवाब सुनकर मैं बेहोश होते होते बचा। आज शनिवार है, पंडित जी ने बताया है कि शादी के दिन से ही तुम पर शनि चढ़ा हुआ है और अपने प्रिय देवता पर तेल चढ़ाओ। आप अब तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा और तुम ही देवता हो वाला गाना याद आ गया, बस चढ़ा दिया। पति बोला, अच्छा हुआ ससुरे ने नारियल फोड़ने को नहीं बोला था। पत्नी ने पति से पूछा, सुनो, अगर मैं 2-4 दिन तुम्हें दिखाई ना दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? पति मन ही मन खुश हुआ और वो टपक से बोला, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्या था, उसे पत्नी सोमवार को नहीं दिखी, मंगलवार को नहीं दिखी, बुधवार को भी नहीं दिखी। रविवार को जब आँखों की सूजन थोड़ी कम हुई तब जाकर थोड़ी थोड़ी दिखी। अब दिखाई दी मैं। थोड़ा अचार मिलेगा क्या? खाना खाते वक्त अगर पति अचार मांग ले तो पत्नी को समझ जाना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं, मगर पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं, ये बताने का पति में दम नहीं है। लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया। उसने सोचा, क्यों ना लड़की से इंग्लिश में बात करूं। उसने लड़की से पूछा, इंग्लिश चलेगी ना? लड़की शर्माते हुए बोली, जी नमकीन साथ हो तो देसी भी चलेगी। सुना था कि पत्नी को बहस में नहीं जीत सकते तो अपनी मुस्कान से हराओ। मैंने कोशिश की तो वो बोली, आजकल ज्यादा हंसी आ रही है तुमको, लगता है तुम्हारा भूत उतारना पड़ेगा। विवाहित पुरुषों की माँ और पत्नी दोनों ही गुरु होती हैं। माँ कहती है कि पत्नी पढ़ा रही है, पत्नी कहती है कि माँ पढ़ा रही है। विनम्रता की पराकाष्ठा देखिए, दोनों में से श्रेय खुद नहीं लेता कोई। एक बूढ़ा लड़की से टकरा गया। बूढ़ा बोला, सॉरी। लड़की बोली, अंधे हैं क्या, दिखाई नहीं देता? इतना कहकर लड़की जैसे ही आगे बढ़ी, एक हैंडसम लड़का उस लड़की से टकरा गया। लड़का, सॉरी। लड़की बोली, इट्स ओके। इतने में बूढ़ा लड़की से बोला, मेरी सॉरी की स्पेलिंग गलत थी क्या? भिखारी बोला, साहब, मेम साहब, मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ, मिलने के लिए 150 रुपए चाहिए। वर्मा जी भावुक होते हुए बोले, कहाँ है तेरा परिवार? भिखारी बोला, जी वो
मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देख रहा है। चलते कूलर में पति को पानी डालते देख पत्नी ने कहा, क्या कर रहे हो, करंट लग जाएगा। पति बोला, चेक कर रहा हूँ कि तुमने प्रॉपर करवा चौथ का व्रत रखा या नहीं। कुछ महीनों के बाद पत्नी ने फिर करवा चौथ का व्रत रखा और अगले दिन पति को घसीटते हुए उसकी उंगली स्विच बोर्ड में डालने लगी। पति हाथ छुड़ाते हुए बोला, क्या कर रही हो, करंट लग जाएगा मुझे। पत्नी बोली, फिक्र मत करो, चेक कर रही हूँ करवा चौथ का व्रत प्रॉपर हुआ था या नहीं। संता अपनी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन उदास सा बैठा था। ओए, उदास क्यों बैठा है। संता बोला, यार आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी तो मैंने वाइफ को चैन दी और उसने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों, चैन चांदी की थी क्या। संता, नहीं, साइकिल की। मरीज बोला, मुझे बीमारी है कि खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, काम करूं तो थक जाता हूँ। डॉक्टर बोला, सारी रात धूप में बैठो, ठीक हो जाओगे। एक आदमी कुंभ मेले में प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु न्याय करो, हे प्रभु न्याय करो। हमेशा भाई बहन को बिछड़ाते हो देखा है, कुंभ मेले में कभी पत्नी पति पर भी ट्राई करो। चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, दोनों लगे मिलने चोरी चोरी। चूहा बोला, आओ खेले आंख मिचोली। बिल्ली चूहे को खाकर बोली, जानू सॉरी, आई हेट लव स्टोरी। सुबह सुबह पत्नी नींद से उठते ही बोली, अजी सुनते हो। पति बोला, क्या हुआ। पत्नी बोली, मुझे सपना आया कि आप मेरे लिए हीरो का हार लेकर आए हो। पति बोला, ठीक है तो वापिस सो जाओ और पहन ले। मरीज बोला, डॉक्टर साहब जोड़ों में दर्द रहता है, क्या करूं। डॉक्टर मरीज को गले लगाते हुए बोला, जोड़े तो भगवान बनाता है पगले, इसमें हम डॉक्टर क्या कर सकते हैं। कार से टकरा कर कबूतर बेहोश हो गया। एक आदमी उसे उठाकर घर ले गया और पिंजरे में डाल दिया। कबूतर को होश आया और बोला, आइला, जेल हो गई, वो कार वाला मर गया क्या। मृत्यु के पश्चात स्वर्ग पहुंचने पर शराबी ने यमराज से पूछा, मैं इतना बड़ा शराबी, सारा दिन नशे में टुन्न, मुझे स्वर्ग कैसे मिला प्रभु। यमराज बोले, बिना अन्न का एक दाना खाए तो जो दारू के साथ सलाद खाकर सो जाता था, टेक्निकली उसे उपवास कहते हैं। मैं काउंट कर लिया गया है, स्वर्ग में स्वागत है बस। मोहन वैक्सीन लगवाकर घर आया,
कुछ ही देर बाद उसका नाक मुंह सूजा हुआ था और हाथ पैर और मैं प्लास्टर चढ़ा हुआ था। ना ना, ये वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं था। उसने पत्नी को सिर्फ ये बताया कि वैक्सीन देने वाली नर्स बड़ी सुंदर थी। एक शराबी छत से नीचे गिर गया। पड़ोसी आए और पूछने लगे क्या हुआ। शराबी बोला, पता नहीं भाई लोगों, मैं तो जस्ट अभी नीचे आया हूँ। ओए क्या हुआ? जब से सरकार ने ये ऐलान किया है कि सबसे पहले 50 वर्ष से बड़ी उम्र वालों को कोरोना वायरस का टीका लगेगा, तब से वो महिलाएं बहुत परेशान हैं जो 50 की पर अभी तक 35 पर टिकी हुई हैं। अगर टीका नहीं लगवाती तो जान खतरे में, और अगर टीका लगवाती हैं तो शान खतरे में। सबको मेरी उम्र का पता चल जाएगा।